हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9th जिसका विषय हमारे पास गणित है, इसकी वर्कशीट नंबर 46 समझाने वाली हूँ, जिसकी डेट मेरे पास है यहाँ पर 19 अक्टूबर 2020। आज की वर्कशीट का टॉपिक है हमारे पास गोले तथा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए अब हम अपने अगले उस पे आ गए हैं, जो था हमारे पास 3D शेप जो थी, है ना। हमने काफी सारी कर ली है, बेलन कर लिया हमने, घनाभ कर लिया और भी बहुत सारी कर ली है। ठीक है, आज हम गोले तथा अर्धगोले पे आ गए हैं। तो देखो, गोले और अर्धगोले के हमने उदाहरण पहले भी किए हुए हैं। स्टार्टिंग वाली इस चैप्टर की जो हमारे पास वर्कशीट आई थी, किए थे ना। एक बार छोटा सा रिकैप करते हैं, फिर ये अपनी वर्कशीट शुरू करते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, देखिए गोले आप सब जानते हो, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर कुछ उदाहरण दे रखे उन्होंने। ये ग्लोब है, बॉल का दे रखा है ना। और अर्धगोला क्या था? गोला तो चलो आपको याद होगा कि बॉल था, ग्लोब हो गया। और अर्धगोला, अर्धगोला का आपको याद है, मैंने आपको एक बार एक एग्जाम्पल बताया था कि अगर आप अपने घर में एक नींबू लो, लेमन, आप सब समझते हो ना लेमन को, नींबू, उसको अगर आप आधा काट दो, बीच में से उसे कट कर दो, बट इक्वल कट करना है, ठीक है ना। तो वो जो आधा कटा हुआ है वो आपका अर्ध गोला है, और जब वो पूरा नींबू था तो वो आपका गोला था। हमने सीखा था नहीं अपनी वर्कशीट में, वही चीज यहाँ पर है आज। बस फर्क क्या है, यहाँ पर आज आपको उनके क्षेत्रफल देखने हैं कि हम उनको कैसे निकालेंगे। ठीक है, आज की वर्कशीट में आपको कुछ भी नहीं रटना, ना फॉर्मूले रटने, ना ही क्वेश्चन रटने। वैसे तो हम किसी भी वर्कशीट में अपने क्वेश्चंस को नहीं रटते हैं, हर वर्कशीट में समझ के ही करते हैं, पर आज की वर्कशीट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो गोले, ठीक है, यहाँ पर पहले हम एक बार पढ़ लें क्या लिखा है। आकृति में आप एक गोला और हमारे आसपास दिखने वाली गोलों के आकार की कुछ वस्तुएं देख सकते हैं। दिख रही है हमको सारी वस्तुएं, ठीक है। गोले का पृष्ठ केवल एक वृत्त के फलक से बनता है, उसमें एक ही फेस होता है ना। ठीक है, तो एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के बराबर त्रिज्या वाले 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो अगर आपको पता है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो, ठीक है, तो पता है उसका क्षेत्रफल आप कैसे निकाल सकते हो। तो आप क्या करो पता है, 4 वृत्तों के क्षेत्रफल निकाल लो। अब आप सोच रहे होंगे वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो हम सबको पता है, वृत्तों की बात कर रहा है, पर मैं क्या करती हूँ, एक वृत्त का निकाल लेती हूँ। तो एक वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो फिर 4 वृत्तों के कितना होगा, तो 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, और यही आपका गोले का क्षेत्रफल होता है। तो अगर आपको एक वृत्त का क्षेत्रफल पता है, तो आप क्या कर सकते हो, बहुत आसानी से इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हो। एक पता है ना, 4 से इंटू कर दो तो आपका आ गया, लो 4 पाई आर स्क्वायर, जिसमें से आर आपको पता है, आपकी आर क्या होती है, आपकी आर त्रिज्या होती है। या तो आपको क्वेश्चन में सीधा त्रिज्या ही देगा, या फिर वो व्यास देगा, व्यास से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये तो मेरा बहुत आसानी से निकल गया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसी पे आधारित एक उदाहरण है। इस प्रकार 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। क्या करना है आपको, 4 पाई आर स्क्वायर था ना, तो 4 की जगह 4, पाई की जगह पाई का मान और आर की जगह आर का मान। आर स्क्वायर है तो मैंने 2 बार लिख दिया। आप इस पूरे को हल करो, लो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा गोले का। तो गोले का टॉपिक तो आपका यहीं खत्म होता है। एक पृष्ठीय क्षेत्रफल पता चल गया हमें 4 पाई आर स्क्वायर, और गोले का पूरा टॉपिक यहाँ खत्म हुआ। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पर किस पे, अर्धगोले पे, जिसको हम इंग्लिश में हेमिस्फीयर कहते हैं। तो वो गोले का आधा होता है नहीं होता आधा। आइए एक ठोस गोला लें, ठोस गोला हम नींबू ही लेते हैं, नींबू भी ठोस ही तो होता है। और इसे बीच में, और इसे बीच से इसके केंद्र से जाते हुए एक तल द्वारा 2 भागों में काट दें। तो काट दो आप नींबू को 2 पार्टों में, 2 भाग में काट दिया, गोले 2 बराबर भागों में बट जाता है। तो नींबू के 2 टुकड़े हो जाते हैं, ना हो जाते। तो जो उसका एक टुकड़ा है वो भी आपका अर्धगोला है, और जो दूसरा टुकड़ा है वो भी आपका अर्धगोला है। आप माइंड में सोच के देखो, इस टाइम आप ये मत करना कि आप नींबू काटने लग जाओ। आप माइंड में सोचो, एक नींबू को आपने 2 पार्ट में काटा तो वो कैसा बनेगा, तो वो ऐसा ही बनेगा, कुछ बनेगा नहीं बनेगा। तो उसका जो ये एक भाग है इसको हम बोलते हैं अर्धगोला, और जो दूसरा भाग है उसको भी अर्धगोला ही बोलते हैं, और दोनों भागों को जोड़ दें तो क्या बोलते हैं, तो हम उसको गोला बोलते हैं। ठीक है नहीं, ठीक है। तो एक अर्धगोला के 2 फलक होते हैं इसके, एक विक्रीय और एक दूसरा समतल। ठीक है, अर्धगोले का विक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा होगा। अब देखो आपने किया क्या है, गोले को आधा कर दिया ना, तो फिर आप क्या करो, इसका जो क्षेत्रफल था ये था ना, इसको भी आधा कर दो। जब आपने गोले को ही आधा कर दिया तो क्षेत्रफल को भी आधा कर दो, तो कितना आएगा,
2πr²। और ये आपको पता है क्या होता है, ये आपका अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ये लो आ गया आपका। तो इसका मतलब अगर आपको गोले का क्षेत्रफल पता है तो आप बहुत ही आसानी से अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हो। निकाल सकते हो ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आधा करके, क्योंकि आपने गोले को भी तो आधा किया है तो उसके क्षेत्रफल को भी आधा कर दो। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमें पता चल गया। अब आती है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर मैं ये कहूं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो कैसे निकालूं? तो वो क्या होगा, अर्धगोले के दोनों फलकों को लेने पर अगर मैं दोनों फलक के ले लूं उसके, तो उससे मेरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, और वो कितना आएगा 3πr²। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 3 सूत्र आज याद किए। एक तो गोले का क्षेत्रफल जो था मेरा 4πr²। ठीक है। एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो था मेरा 2πr²। और एक अर्धगोले का ही कुल या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वो था मेरे पास 3πr²। ये तीनों आपको अच्छे से पता होने चाहिए। अब इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आ जाए आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है, आर का और पाई का मान रखना है और कुछ नहीं करना, और मान रखना आपको बहुत अच्छे से आता है ना। चलिए एक बार देखते हैं यहाँ पर 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो देखो आर आपको दे रखा है 14, आप क्या करोगे 2 इंटू 27 22/7 इंटू 14 इंटू 14। आर की जगह मैंने आर के मान रख दिए 2 बार। उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं मुझे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, तो 3 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। पूरा सेम है, बस 2 की जगह 3 है यहाँ पर। तो ये देखो दोनों वही निकाल रखे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो इस टाइम कई बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा। ठीक है ना। और शायद कुछ बच्चे मेरे से कमेंट करके पूछ भी लेते हैं, लेकिन मैं उससे पहले ही आपका डाउट क्लियर कर दूं, क्योंकि हमें डाउट अपने माइंड में नहीं रखना, उसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर मैंने अर्धगोले के आपको 2 सूत्र बताए, एक ये और एक ये, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर गोले का एक ही होता है क्या? गोले में वक्र और पृष्ठ ये संपूर्ण नहीं होते? नहीं, गोले का एक ही पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जो ये होता है। ठीक है। तो आप पेपर में भी ये मत सोचना कि हमको याद क्यों नहीं आ रहा है, इसका क्या होता है। इसका एक ही पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। ठीक है ना। इसमें कोई वक्र और संपूर्ण नहीं होता। ठीक है। चलिए अब आते हैं हम अपने उदाहरण 2 पे। एक तो हमने कर ही लिया था, ये आपकी वर्कशीट का ही उदाहरण है। ठीक है। मैंने ये अलग से इसलिए लगाया ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। देखो आपके पास कह रहा है, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं फिर करेंगे। एक अर्धगोलाकार कटोरा दिख रहा है, कटोरा आकृति में 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओहो, यहाँ तो हमको 3 चीजें निकालनी है, लेकिन वो तीनों चीजें इसमें बहुत ही मैं आसानी से निकाल सकती हूँ। सिर्फ आप आकृति देखो, आप इसी से निकाल सकते हो। देखो ये आपके पास एक कटोरा है। ठीक है। कटोरा आप सब समझते हो, आपके घर में भी होगा बाउल। ठीक है ना। ये आपको जो ये दिख रहा है, ये इतनी मोटी स्टील से बना हुआ है, और ये भी मुझे दे रखी है, ये 0.25 है। ठीक है। अब आपको दिख रहा है इसके अंदर एक गोला है जिसकी रेडियस त्रिज्या मुझे 5 दे रखी है। एक ये बाहर वाला गोला बन रहा है, बनना है नहीं बनना, इसकी त्रिज्या नहीं दे रखी। कोई बात नहीं, नहीं दे रखी ना, हम खुद से निकाल लेंगे वो। तो पहले हम अंदर वाले की बात कर लें। हमको आंतरिक एक कटोरे का आंतरिक त्रिज्या दे रखी थी और आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या था मेरे पास, आपको ये तो पता चल रहा है, ये अर्धगोला है ना। तो वक्र का क्या था 2πr²। 2 पाई की जगह पाई, आर मुझे दे ही रखी थी 5 त्रिज्या, तो मैंने आर रख दी। तो यहां से मैंने जब किया तो मेरा 157 आ जाएगा। आपका भी यही आ रहा है यहाँ पर वर्कशीट में। ठीक है। अब आते हैं हम भार वाले पे। बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालें? मुझे इसकी त्रिज्या तो पता ही नहीं है भार वाले की। अगर मुझे त्रिज्या पता चल जाए तो फिर वही मैं क्या करने वाली हूँ, 2πr² रखूंगी। 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई। अच्छा एक गलती यहाँ मैंने क्या की, पाई की जगह मैंने ये लिख दिया है, आपको लिख के दिया है पाई की जगह 3.14 लगाना है। तो मैंने आपको ये एक वर्कशीट में पहले भी बताया था, अगर आपको पाई की वैल्यू लिख के दी हो तो आप कभी भी 22/7 नहीं लगाओगे, हमेशा जो आपको दी गई है वही लगाओगे, बताया था ना। तो यहाँ पर हम 3.14 ही लगाएंगे।
ठीक है, तो पाई की जगह पाई। अब आर कैसे निकालूं, आर नहीं पता, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो, जो ये अंदर वाला है ये 5 है, अगर उसमें मैं ये और जोड़ दूं इतना, तो मेरा बाहर वाले की त्रिज्या आ जाएगी ना। तो इतना 5 है और इतना 0.25 है, तो दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया 5.25 इंटू 5.25। लो, तो ये जो आपको आर दे रखा है ना, ये इन्होंने ऐसे निकाला है, बड़े वाला है ये, तो 5 प्लस 0.25 करके, ठीक है। तो इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है, हमने यहाँ पर बता दिया आपको कि कैसे निकाला है। चलिए, बी पार्ट भी मेरा हो गया, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया भार का। अब आती है बात कुल पृष्ठीय, तो कुल में तो ये पूरा ही कटोरा मुझे लेना पड़ेगा। तो अब देखो, पूरे कटोरे में अंदर वाला भी है, बाहर वाला भी है, और दोनों के क्षेत्रफल मैंने निकाल लिए। लेकिन इन दोनों के साथ साथ ना ये भी तो है, ये जो ये स्टील से बना हुआ था, ये इतना जो मैं ये लाइन डालू ना, ये वाला, इसका कैसे निकालूं? तो आप देखो, ये सर्कल शेप का ही तो है, वृत्त के शेप का ही है। तो इसका सूत्र होता क्या है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। पाई की जगह मैं पाई रख सकती हूँ, लेकिन आर कितना रखूं? आर वैसे तो मुझको दो पता है, अंदर वाले का भी और बाहर वाले का भी। एक का 5 है, एक का 5.25 है, यहाँ कौन सा रखूं? कौन से का नहीं, यहाँ पर मुझे दोनों आर रखने पड़ेंगे। इसका मतलब है ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कैसे? आपको देखो ये निकालना है ना, ये इन्होंने अलग से बना दिया है, सिर्फ बीच बीच का पोर्शन ये बनाया है। तो इस बड़े वाले का था पूरे का ये, अगर मैं इस बड़े वाले में से ये छोटे वाला हटा दूं तो मेरा यही तो बचेगा। तो क्या करूं मैं, 5.25 में से 5 माइनस कर देती हूँ, स्क्वायर उनका। तो वही मैंने यहाँ पर किया है। अब आप इस पूरे को हल कर लो तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो बहुत आसान था, आकृति देखने से लग रहा था कि शायद बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। आपको जो ये अर्धगोला दे रखा था ना, इसमें आपको सिर्फ तीन ही चीज निकालनी थी। एक तो अंदर वाला आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक बाहर वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल में मेन दिक्कत क्या है कि आपको अंदर और बाहर वाले तो पता ही थे, आपने अपने ए और बी पार्ट में निकाले थे, वही चीज मैंने यहाँ रख दी थी। बस मेरे को ये बीच में जो ये रिंग बची है, गोला मतलब रिंग का क्षेत्रफल, है ना, ये कैसे निकालूं? तो मेरे को वृत्त का क्षेत्रफल पता होता है, पाई आर स्क्वायर। अब आर कौन सी लूंगी, दोनों ही लेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाला मैंने माइनस कर दिया। तो मेरा क्या आ गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, अंदर वाले का क्षेत्रफल, बाहर वाले का क्षेत्रफल और रिंग का क्षेत्रफल, तीनों को जोड़ दिया तो मेरा क्या आ गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है नहीं, ठीक है। चलिए, उदाहरण तो मेरे दोनों हो गए हैं। अब आते हैं वो क्वेश्चंस जो हमको खुद से करने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पहला करते हैं, बहुत आसान है चारों ही क्वेश्चंस। पहला है 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और किसका निकालना है, गोले का। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब आपको सूत्र याद होना चाहिए यहाँ पर, वो क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर, यही था ना। तो 4 पाई की जगह पाई और आर की जगह आर। इस 7 से इस 21 को काटा 3, तो 4 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21। ठीक है नहीं, ठीक है। तो यहां से आपका कितना आ गया, तो यहां से आपका आ गया 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि हमको क्षेत्रफल निकालना है यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ पर स्क्वायर लगाया है। ठीक है, तो ये लो, आपका फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसानी से हो गया। सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब वक्र भी बताना है और संपूर्ण भी। तो चलिए क्या करते हैं, पहले तो सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, तो पहले लिखते हैं यहाँ पर हम वक्र निकाल लेते हैं पहले, फिर संपूर्ण निकाल लेंगे। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कितना था, क्या सूत्र था, जो हमारा गोले का था 4 पाई आर स्क्वायर, उसको आधा करना था, क्योंकि गोले को आधा करके ही अर्धगोला आता है, तो 2 आएगा, इसका मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है नहीं, ठीक है। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, क्योंकि मुझे पाई की कोई वैल्यू नहीं दे रखी, तो मैंने 22/7 ही रखी है। और आर की जगह 21 इंटू 21, 3। तो कितना आया, 2 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21। ठीक है नहीं, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो, वक्र तो आ गया, अब संपूर्ण भी यही निकाल लेते हैं फिर हम। तो
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा संपूर्ण? क्या था सूत्र? 3 पाई r²। 3 पाई की जगह 22/7 और r की जगह 21 इंटू 21, ठीक है ना। इसको इससे कट कर दिया तो 3 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21, ठीक है। बस अब तो आपको क्या करना है, अब आपको ये हल करना है और कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये लो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ खत्म होता है। चलिए तीसरा देखते हैं हम, है ना आसान आसान क्वेश्चन जो जल्दी जल्दी से हो रहे हैं। आप ये खुद से कीजिएगा, वर्कशीट मेरी वीडियो से देख के मत कीजिएगा, पहले आप समझिएगा, पॉज कीजिएगा वीडियो को और खुद कीजिएगा, फिर आंसर टैली कीजिएगा, ठीक है। इससे दो चीजें हैं, एक तो आपको पता चल जाएगा आपको कितना आता है, ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ साथ, ठीक है ना। चलिए थर्ड वाला देखते हैं। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ओ यहाँ पर क्या निकालना है? त्रिज्या मतलब आर निकालना है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ मुझे क्षेत्रफल दे रखा है तो बहुत आसानी से निकल जाएगी। आप ये मत सोचना कि ये थोड़ा सा भी मुश्किल है, नहीं बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है ना, तो मुझे पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे पास गोले का? ये गोले की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? 4 पाई r²। अब क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल का ही मान रख दो। 4 की जगह 4, पाई की जगह पाई का मान r तो मुझे नहीं दिया, तो r² ऐसे ही रहने देती हूँ, ठीक है। चलो ये डिवाइड का है, इधर आके मल्टीप्लाई का, ये दोनों मल्टीप्लाई क्या है, इधर आके डिवाइड के हो गए, ये मैंने ऐसे ही रहने दिया। इस 22 से मैंने इसको कट किया तो 7 पे कट हुआ, तो ये आया 49/4 इज इक्वल टू r²। यहाँ लिख दूं अब मैं, ठीक है। आपको पता है स्क्वायर हटता है तो यहाँ रूट लग जाता है, पता है ना आपको। चलो r आ गया। 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का, और 4 किसका होता है? 2 का। तो कितना आ गया? 3.5 सेंटीमीटर। लो आपकी त्रिज्या आ गई। आपको त्रिज्या ही तो बतानी थी, तो त्रिज्या कितनी आ गई? 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो थर्ड भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक आकृति दे रखी है, ठीक है, आपको साइड में दिख रही होगी आकृति, देखो। आपसे कह रहा है एक त्रिज्या r कितनी है? 7 सेंटीमीटर वाला लंब वृत्तीय बेलन एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए, मतलब एक बेलन के अंदर ना एक गोला है, दिख रहा होगा आपको भी, यहाँ पर ये बेलन है पूरा, ये जो येलो वाला है, और जो ग्रीन वाला है वो आपका क्या है? वो गोला है। तो बेलन के अंदर गोला है, ठीक है। अब क्या करना है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है पहले पार्ट में। तो चलिए यहाँ पर पहला पार्ट तो बहुत आसान है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का बस सूत्र लगा के निकालना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है मेरे पास? वो होता है मेरे पास 4 पाई r², ठीक है ना। 4 की जगह 4, पाई की जगह पाई, और r है 7 इंटू 7, इस 7 से 7 काट दिया, तो 4 इंटू 22 इंटू 7, ठीक है ना। तो ये आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो पहला पार्ट तो बहुत आसानी से हो गया। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप सोच रहे होंगे आज की वर्कशीट में हमने बेलन के बारे में तो कुछ नहीं किया, तो इसका क्षेत्रफल क्या था? तो आपने ये पीछे की वर्कशीट्स में किया हुआ है और आपको याद होना चाहिए इसका क्षेत्रफल, कुछ बच्चों को तो याद होगा, है ना। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएंगे कि कितने बच्चों को याद था, अपने नाम के साथ नाम लिख के बताना, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपके नाम क्या क्या है, ठीक है ना। इसी के साथ साथ एक और काम आपको करना है, एक छोटा सा काम जो मैं आज आपको होमवर्क दे रही हूँ। आपको क्या करना है? ये तीनों क्षेत्रफल जो आज की वर्कशीट में हमने सीखे हैं अच्छे से याद करने हैं, और उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भी देने हैं। इससे दो फायदे हैं, एक तो आपको याद हो जाएंगे, और दूसरा आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मुझे भी पता चल जाएगा कि वो आपको याद है, ठीक है। तो याद करके ही लिखना, ऐसे देख के कोई भी नहीं लिखेगा, और अपना नाम जरूर लिखना, ठीक है। चलिए अब करते हैं हम बेलन का, एक मिनट को सही से लिख देते हैं, ठीक है ना, फिर करते हैं हम। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी तो मैं बता रही हूँ, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए और आपको भी बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में। वो मेरे पास होता है 2 पाई r h। 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई की वैल्यू, r की जगह r की वैल्यू। अब रही बात h तो पूरे क्वेश्चन में ही नहीं दे रखा, ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी है, अब मैं ये h निकालू कैसे? तो अब जरा अपनी आकृति में आप देखो, देखो अगर मैं इसको ऐसे ऐसे जोड़ दूं तो एक आर ये और एक आर ये, तो यही तो मेरी बेलन की ऊंचाई है। आप देखो मैं यहाँ पर एक बेलन बनाती हूँ,
तो ऊंचाई हमने क्या की थी जब बेलन का ये किया था हमने, यही थी ना ऊंचाई h। तो देखो ये भी तो यही है, तो ये है क्या, एक आर ये और एक आर ये, इसका मतलब h कितना आया, r प्लस आर बेलन का, तो 2r। तो यहाँ पर 2r ही लिख देती हूँ फिर मैं h की जगह, ठीक है ना। अब 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 2 r की जगह 7, ठीक है। इस 7 से ये 7 मैंने काट दिया, तो 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 7 कितना आएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। तो आप ध्यान से देखो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैं कुल की बात नहीं कर रही हूँ, दोनों ही बराबर आए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि h क्या लें, ध्यान से आकृति में एक बार देखना, h आपको उसी में ही दिया है, ठीक है ना। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जिसमें हमने 4 क्वेश्चन खुद से किए और 2 हमारे पास उदाहरण थे, ठीक है। अब जो इसकी नेक्स्ट वाली वर्कशीट है ना, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।